नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम रोजाना करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 1. वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर भारत का पहला हाइड्रोजन बंकरिंग फैसिलिटी कहां स्थापित किया जाएगा? उत्तर, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। मुख्य बिंदु, भारत का पहला हाइड्रोजन बंकरिंग फैसिलिटी तमिलनाडु के वीओ चिदंबरनार पोर्ट, तूतीकोरिन बंदरगाह में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जहाजों को स्वच्छ ईंधन, ग्रीन हाइड्रोजन उपलब्ध कराना है। इससे समुद्री परिवहन में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। ये परियोजना भारत की नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। इस मिशन का लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है। 2. केरल में तटीय जल में पारे के स्तर को मजबूत करने के लिए कौन सा क्रूज पोत रवाना हुआ? उत्तर, सगुरा। मुख्य बिंदु, सगुरा नामक अनुसंधान क्रूज को केरल के कोच्चि से रवाना किया गया। इसका उद्देश्य समुद्री जल में पारे, मरकरी के स्तर का अध्ययन करना है। यह परियोजना समुद्री पर्यावरण की निगरानी और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र में पारे की अधिक मात्रा समुद्री जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इस अभियान में वैज्ञानिक समुद्री जल और मछलियों के नमूनों का परीक्षण करेंगे। 3. उच्च ऊर्जा प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम भारत में कहां स्थापित किया जाएगा? उत्तर, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। मुख्य बिंदु, भारत में हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। यह प्रणाली परमाणु अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयोग की जाएगी। इससे भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को मजबूती मिलेगी। यह परियोजना देश में न्यूक्लियर साइंस और फिजिक्स रिसर्च को बढ़ावा देगी। 4. इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? उत्तर, सिक्किम। मुख्य बिंदु, इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 2026 का आयोजन सिक्किम में किया जाएगा। सिक्किम भारत में ऑर्किड फूलों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहां लगभग 500 से अधिक प्रजातियों के ऑर्किड पाए जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और जैव विविधता का संरक्षण करना है। 5. दिल्ली के एरोसिटी कॉरिडोर में नवीन दिल्ली का पहला माइक्रोएल्गी आधारित वायु शुद्धिकरण टावर कहां स्थापित किया गया? उत्तर, एरोसिटी कॉरिडोर, नई दिल्ली। मुख्य बिंदु, नई दिल्ली के एरोसिटी कॉरिडोर में भारत का पहला माइक्रोएल्गी एयर प्यूरिफिकेशन टावर स्थापित किया गया। माइक्रोएल्गी सूक्ष्म पौधे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये तकनीक शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपयोगी है। ये परियोजना पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई तकनीकी पहल है। 6. केंद्रीय मंत्री शिव ज्योति राज सिंह ने मध्य प्रदेश में समृद्धि ग्राम योजना का उद्घाटन कहां किया? उत्तर, मध्य प्रदेश। मुख्य बिंदु, केंद्रीय मंत्री शिव ज्योति राज सिंह ने मध्य प्रदेश में समृद्धि ग्राम योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। 7. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस योजना की शुरुआत की? उत्तर, आंध्र प्रदेश चाइल्ड वेलफेयर स्कीम। मुख्य बिंदु, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बच्चों के कल्याण के लिए नई योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण को बेहतर बनाना है। इसके तहत गरीब और जरूरतमंद बच्चों को सरकारी सहायता और सुविधाएं दी जाएंगी। 8. लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू को किस पद पर नियुक्त किया गया? उत्तर, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। मुख्य बिंदु, लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया। यह पद भारतीय सेना में दूसरा सबसे उच्च पद माना जाता है। वे 1 अप्रैल से इस पद का कार्यभार संभालेंगे। 9. प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक मनमोहन महापात्र का निधन हुआ। वे किस राज्य से थे? उत्तर, ओडिशा। मुख्य बिंदु, प्रसिद्ध इतिहासकार मनमोहन महापात्र का हाल ही में निधन हो गया। वे ओडिशा के इतिहास और संस्कृति के विशेषज्ञ माने जाते थे। उन्होंने ओडिशा की प्राचीन सभ्यता, मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। 10. एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी द्वारा लैब 2.0 कहां लॉन्च किया गया? उत्तर, नई दिल्ली। मुख्य बिंदु, टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने लैब 2.0 नई दिल्ली में लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ऊर्जा
और पर्यावरण से जुड़ी नई तकनीकों पर शोध करना है। ये पहल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए की गई है। 11. अमेजन एयर का पहला कार्गो विमान किस देश में फ्लैग ऑफ किया गया? उत्तर, भारत। मुख्य बिंदु, अमेजन एयर का पहला कार्गो विमान भारत में फ्लैग ऑफ किया गया। इससे ई कॉमर्स डिलीवरी नेटवर्क को तेज और मजबूत बनाया जाएगा। यह सेवा भारत में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।